अध्याय 75 शरीर को मजबूत करो। सीवर की छत और सड़क की सतह पर विस्फोट के कारण एक विशाल छेद हो गया था। उस छेद के चारों ओर कई ज़ोंबी जमा हो गए थे। वे सभी विस्फोट की आवाज से आकर्षित हुए थे। भीड़ भाड़ वाले ज़ोंबी एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। और फिर प्लॉप, एक आवाज हुई। एक ज़ोंबी आसमान से गिरकर आग के गड्ढे में जा गिरा। यह आवाज एक चेन रिएक्शन की तरह लगी। प्लॉप प्लॉप, एक के बाद एक आवाजें सुनाई देने लगी। ज़ोंबी सड़क के छेद से एक के बाद एक गिरते चले गए, जैसे कोई पकौड़े तेल में गिर रहे हों, और सीवर में जल रहे आग के गड्ढे में समा गए। गहरे गड्ढे में लपटों ने ज़ोंबी को निगल लिया। या क्या वह ज़ोंबी मार रहा था? चेन यू इस दृश्य से गहराई से हिल गया। वह फैंग हेंग की ओर मुड़ा और उसकी आंखों में डर की एक झलक दिखी। क्या यह तुम्हारी योजना का हिस्सा था? बाहरी दुनिया में इतने सारे ज़ोंबी हैं। इससे वह कितने पॉइंट्स कमा सकता है? यह कार्यक्षमता बहुत डरावनी है। संकेत, आपने एक साधारण ज़ोंबी को मार डाला। आपको 2 सर्वाइवल पॉइंट्स मिले। संकेत, आपने एक साधारण ज़ोंबी को मार डाला। आपको 2 सर्वाइवल पॉइंट्स मिले। संकेत, आपने एक साधारण ज़ोंबी को मार डाला। आपको 2 सर्वाइवल पॉइंट्स मिले। संकेत, आपने एक साधारण ज़ोंबी को मार डाला। है, योजना सफल रही। फैंग हेंग ने संदेशों से भरे गेम लॉग को देखा और मन ही मन बुदबुदाया। इंटरनेट पर वायरल हो रहा 3.5 वर्जन का फुली ऑटोमेटेड ज़ोंबी पिट वाकई कमाल का है। आग के गड्ढे को देखते हुए हाउ झो और बाकी लोग बेहद उत्साहित थे। वे आग के गड्ढे के किनारे खड़े होकर एलेक्स को आग में संघर्ष करते देख रहे थे। उसका एचपी धीरे धीरे कम हो रहा था। जल्द ही सीवर में रहने के नकारात्मक प्रभाव सामने आने लगे। सभी को गेम लॉग से चेतावनी मिली। हाउ झो ने अपना मुंह और नाक ढका और फैंग हेंग की ओर देखा। फैंग हेंग, हम और ज्यादा समय तक यहाँ नहीं ठहर सकते। अगर हम यहाँ और रुके तो हमारा एचपी कम हो जाएगा। फैंग हेंग ने जवाब दिया, तुम लोग पहले जाओ। रूट से निकल जाओ। मैं कुछ और ज़ोंबी मारूंगा। सभी ने फैंग हेंग को चुपचाप देखा। कुछ और ज़ोंबी मारूंगा? क्या यह इंसानी भाषा है? चेन यू ने भौहें चढ़ाई और पूछा, तो फिर तुम क्या करने वाले हो? मेरे पास अपने तरीके हैं। जल्दी करो। हाउ झो ने जिस जगह छोटे विस्फोटक लगाए थे, वह जगह बहुत ही परफेक्ट थी। लगभग सारे ज़ोंबी इस हिंसक विस्फोट की आवाज से आकर्षित हो गए थे। आसमान से गिरने वाले ज़ोंबी की संख्या फैंग हेंग की उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। इस तरह फैंग हेंग के पास पर्याप्त ईंधन और पेट्रोल नहीं था। फैंग हेंग ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, वैसे जब तुम लोग वापस जाओ तो मेरे लिए कुछ पेट्रोल का इंतजाम करना। ठीक है। हाउ झो को फैंग हेंग पर पूरा भरोसा था। वह मान गया और अपनी टीम के साथ वहां से चला गया। हालांकि वे सभी एलेक्स के मरते हुए देखना चाहते थे, लेकिन वे जोखिम जानते थे। क्या होगा अगर एलेक्स का एचपी बहुत ज्यादा हो और 12 बैरल पेट्रोल उसे जलाने के लिए काफी न हो? योजना इस स्तर तक पहुंच चुकी थी। सफलता बस एक कदम दूर थी, इसलिए वे ऐसी मूर्खतापूर्ण गलती नहीं कर सकते थे। चेन यू की टीम के सदस्यों ने पहले से ही अपने काले मास्क पहन लिए थे और एक दूसरे को देख रहे थे। वे रुकना चाहते थे, लेकिन सीवर की दुर्गंध के नकारात्मक प्रभाव के कारण उनके पास हाउ झो और बाकी लोगों के साथ जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। हाउ झो और बाकी लोगों को जाते हुए देखने के बाद फैंग हेंग ने एक और काले मास्क को बदला और ज़ोंबी के गड्ढे में गिरते हुए ज़ोंबी को देखता रहा। चाहे वह साधारण ज़ोंबी हो या म्यूटेटेड ज़ोंबी, जो भी ज़ोंबी पिट में गिरा, उसका बचना नामुमकिन था। 3.5 ऑप्टिमाइज्ड वर्जन का फुली ऑटोमेटेड ज़ोंबी पिट वाकई शानदार था।
वास्तव में करने के लिए कुछ भी नहीं था, बस वहां खड़े रहना था। फैंग हेंग को भारी मात्रा में सर्वाइवल पॉइंट्स मिल रहे थे। यह कलेक्शन स्पीड बस विस्फोटक थी। सिर्फ 5 मिनट में फैंग हेंग ने पहले ही 10,000 सर्वाइवल पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए थे। इकलौता नुकसान यह था कि इवोल्यूशन क्रिस्टल के अलावा ज़ोंबी द्वारा गिराए गए सभी आइटम आग के गड्ढे में जलकर राख हो गए थे। संकेत, आपका एचपी तेजी से गिर रहा है। कृपया जल्द से जल्द सीवर छोड़ दें। संकेत, आपके संक्रमित होने का खतरा है। मैं और ज्यादा समय तक नहीं ठहर सकता। और 5 मिनट बीत गए। अपना एचपी गिरता देख फैंग हेंग ने भौहें चढ़ाई और तेजी से सीवर के दूसरे रास्ते की ओर बढ़ गया। विला के बगीचे में फैंग हेंग ने सीवर से अपना सिर बाहर निकाला और जोर से सांस ली। बगीचे का पिछला हिस्सा पूरी तरह से ज़ोंबी क्लोन्स से भर गया था। कोई भी ज़ोंबी जो गलती से बगीचे में घुस जाता, क्लोन्स द्वारा मार दिया जाता। फैंग हेंग ने अपने बैकपैक से फर्स्ट एड स्प्रे की एक बोतल निकाली और अपनी नाक पर स्प्रे किया। संकेत, आपने हीलिंग स्प्रे का उपयोग किया है। आपका एचपी तेजी से बढ़ रहा है। उसका एचपी तेजी से बढ़ रहा था। 3 मिनट इंतजार करने के बाद उसकी नाक से दुर्गंध पूरी तरह गायब हो गई। फैंग हेंग एक बार फिर सीवर में लौट आया। आग में जलते हुए एलेक्स ने पूरे 1 घंटे तक संघर्ष किया। आखिरकार वह जलकर काला हो गया। संकेत, आपने एक टियर 4 म्यूटेटेड ज़ोंबी एलेक्स को मार डाला। संकेत, आपको एक टियर 3 इवोल्यूशन क्रिस्टल मिला। संकेत, इस दुनिया में टियर 4 म्यूटेटेड ज़ोंबी को मारने वाले पहले खिलाड़ी के रूप में आपको आपके योगदान पॉइंट्स के अनुसार उच्चतम पुरस्कार मिलेगा, एक रैंडम लेवल स्किल बुक। संकेत, ड्रॉ चल रहा है। संकेत, आपको एक स्किल बुक मिली, शरीर को मजबूत करो। स्किल, शरीर को मजबूत करो। स्किल विवरण, इस स्किल को सीखने के बाद आपको अपने बेसिक फिजिक में 2 पॉइंट्स, बेसिक स्ट्रेंथ में 2 पॉइंट्स और जहर प्रतिरोध में थोड़ी वृद्धि मिलेगी। इस स्किल के हर एक लेवल बढ़ने पर आपको अतिरिक्त 0.5 फिजिक और 0.5 स्ट्रेंथ मिलेगी। इस स्किल की अधिकतम वृद्धि 30 है। स्किल विवरण, यह स्किल स्वचालित रूप से सक्रिय होती है, तुरंत आपकी अधिकतम जीवन शक्ति का 60% खर्च करती है और तुरंत आपके अधिकतम एचपी का 80% बहाल करती है। कूल डाउन 6 घंटे। यह बहुत अच्छी चीज है। फैंग हेंग ने स्किल को जल्दी से स्कैन किया और तुरंत इस स्किल बुक के मूल्य का अंदाजा लगा लिया। यह एक शक्तिशाली स्किल बुक थी जो बेसिक एट्रीब्यूट्स को बढ़ा सकती थी और इसमें इंस्टेंट हेल्थ रिकवरी स्किल भी थी। यह अधिकतम एचपी का 80% तक बहाल कर सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके ज़ोंबी क्लोन्स भी इस स्किल के प्रभाव को इनहेरिट कर सकते थे। चूंकि ज़ोंबी के पास स्टैमिना नहीं होता, इसका मतलब था कि इस स्किल को कास्ट करने से कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती। यह ज़ोंबी को उसके एचपी का आधा हिस्सा वापस देने के बराबर था। फैंग हेंग ने स्किल बुक को अपने सिर पर थपथपाया। जहां तक टियर 3 इवोल्यूशन क्रिस्टल की बात थी, उसने इसे अस्थायी रूप से अपने बैकपैक में रख लिया। संकेत, खिलाड़ी ने स्किल शरीर को मजबूत करो सीख ली है। संकेत, आपने स्किल प्राप्त की, शरीर को मजबूत करो, लेवल 1। हाँ? फैंग हेंग ने अचानक महसूस किया कि शरीर को मजबूत करने वाली स्किल सीखने के बाद सीवर की दुर्गंध से होने वाला चक्कर कुछ कम हो गया था। गंध भी पहले जितनी बुरी नहीं लग रही थी। यह जहर प्रतिरोध में छोटी वृद्धि का प्रभाव होना चाहिए। फैंग हेंग ने धीरे से मन ही मन बुदबुदाया। इसी बीच हाओ झो और बाकी लोग जो फेडरेशन वेयरहाउस में पेट्रोल खरीद रहे थे, उन्हें भी गेम नोटिफिकेशन मिला। सभी ने एक साथ अपना काम रोक दिया और उत्साहित होकर गेम लॉग खोलकर चेक किया। हाओ झो को छोड़कर, जिसे एक लेवल स्किल बुक मिली थी, बाकी सभी को C+ लेवल स्किल बुक मिली। सिर उठाकर सभी ने एक दूसरे के चेहरे पर खुशी देखी। यह सफलता थी।
एपोकैलिप्स मर्चेंट के रिश्तेदार के साथ मिशन पूरा करना वाकई फायदेमंद था। इस बार की पुरस्कार की लहर बहुत भरपूर थी।